मैं शिखा रिपोर्टर कृतिभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। कृतिभूमि न्यूज़ की टीम इस समय मौजूद है जिला यमुनानगर में और आज हमारे साथ मौजूद है 100 संस्था के संस्थापक शशि गुप्ता जी, जो कि युवाओं के प्रिय, बड़े बुजुर्गों के आज्ञाकारी व समाज सेवी हैं। जानते हैं उनसे किसान अध्यादेश को लेकर उनकी क्या विचारधारा है। 100 संस्था ने एक कैंपेन चलाया हुआ है जिसका नाम है सर्व ह्यूमैनिटी सेव वर्ल्ड कैंपेन। इस अभियान के तहत हम लोग शहर के लोगों से अपील करते हैं कि छुट्टी के दिन, जैसे संडे छुट्टी होती है, वो साइकिलिंग करें, उस दिन पौधारोपण करें। आप ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप जरूरतमंद लोगों को अपने पुराने कपड़े डोनेट कर सकते हैं। आप लोगों को सरकारी स्कीमों के बारे में जागरूक कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाना शुरू करेंगे छुट्टी के दिन, तो देश में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आप जो ये कैंपेन चला रहे हैं उस कैंपेन के बारे में बताएं। 100 संस्था ने एक कैंपेन चलाया हुआ है जिसका नाम है सर्व ह्यूमैनिटी सेव वर्ल्ड कैंपेन। इस अभियान के तहत हम लोग शहर के लोगों से अपील करते हैं कि छुट्टी के दिन, जैसे संडे छुट्टी होती है, वो साइकिलिंग करें, उस दिन पौधारोपण करें। आप ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप जरूरतमंद लोगों को अपने पुराने कपड़े डोनेट कर सकते हैं। आप लोगों को सरकारी स्कीमों के बारे में जागरूक कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाना शुरू करेंगे छुट्टी के दिन, तो देश में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हमारे देश के युवा सक्रिय राजनीति का हिस्सा बने और लोगों को अपनी आदतों में सुधार लाते हुए एक वैकल्पिक व्यवस्था को हम खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। 5 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। हमने हर व्यक्ति को ये बताने का प्रयास किया कि हम स्कूलों को अडॉप्ट करें। हमने इन 5 सालों में बहुत सारे स्कूल्स को ज़रूरत का सामान दिया। बहुत सारी आंगनबाड़ी के लिए हमने ज़रूरत का सामान दिया। हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगवाए। हमने पौधारोपण किया। हमने शहर के सौंदर्यीकरण के लिए काम किया। हमने हर वो काम किया जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए था। तो इससे हमने जितने भी प्रशासनिक लोग हैं, हमने उनके हर स्तर पर मदद की। हमने लगभग 8 विभाग की हमने हर संभव मदद की, जिसमें नगर निगम है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, महिला बाल विकास विभाग है, पुलिस विभाग है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। हमने जब भी इन विभाग ने हमारी सहयोग लेने की कोशिश की, हमने हर संभव इनको सहयोग दिया। और इस माध्यम से हम लोगों से भी यही अपील करते रहे कि सभी लोग प्रशासन के साथ जुड़ें। प्रशासन के साथ जुड़ के ही हम देश की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हमने जो 5 साल में काम किया, सोसाइटी से हमें बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी कि जो लोग हैं वो अंधविश्वास को छोड़कर समाज के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। तो इसमें हम फेल हो गए, क्योंकि समाज के आज भी लोग 5 साल बाद हमारे इतना काम करने के बावजूद भी आज भी वो उसी अंधविश्वास में वो उसी तरीके से काम कर रहे हैं। अभी गणेश चतुर्थी था, तो हमने तब भी लोगों से अपील की। उसके लिए हमने साइकिल रैलीज निकाली कि हम लोग नदियों को गंदा ना करें, लेकिन लोगों ने फिर भी वही किया। प्रशासन उनके साथ इन्वॉल्व था। तो हम लोग कहीं पे भी बदलाव नहीं ला पा रहे हैं। जब हम टीचर्स के पास जाते हैं तो टीचर्स को हम बोलते हैं कि आज जो स्कूलों की व्यवस्था है उसको हम लोग मिलके ही बहुत बेहतर कर सकते हैं। अभी सभी स्कूल्स के टीचर, अगर हम एक रिटायर्ड टीचर्स की एक कमेटी बना लें और सभी टीचर्स उसमें कुछ कंट्रीब्यूशंस करना शुरू करें, तो हर महीने हम एक सरकारी स्कूल को बहुत अच्छा बना सकते हैं। हम जितने भी डॉक्टर्स हैं, हम उनके जब हमारे साथ उनका संवाद होता है, हम उनको यही बोलते हैं कि हमारे शरीर में कोई आत्मा नहीं है, लेकिन आत्मा के नाम पे बहुत सारा अंधविश्वास समाज में फैला हुआ है। तो वो बताएं कि उन्होंने तो हर चीज़ को ऑपरेशन कर दिया ना, तो आत्मा कहाँ पे है? कहीं पे भी नहीं है। तो हमने उनको ये बोला कि आप अपने हॉस्पिटल के बाहर ये लिख के दिखाएं कि हमारे शरीर में कोई भी आत्मा नहीं है, ताकि लोग इस अंधविश्वास से बाहर आएँ। तो अभी डॉक्टर्स ने हमारा उस तरीके से साथ नहीं दिया। हम जब एडवोकेट्स के पास जाते हैं तो हम एडवोकेट्स को बताते हैं कि संविधान से देश चलता है। हमारे जो धार्मिक लोग हैं वो क्या कहते हैं कि एक शक्ति है जो देश को चलाती है और उसके बगैर पत्ता नहीं मिलता, जबकि हमें समझने की जरूरत है कि जो संविधान है उसके बगैर पत्ता नहीं मिलता। अगर आप खब्बे हाथ चलते हैं तो ये राइट किसने दिया? संविधान ने दिया। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे जाएंगे? ये राइट किसने दिया? संविधान ने दिया। तो संविधान में जानना पड़ेगा। आपको जो सैलरीज मिलती है वो किसके तहत मिलती है? संविधान के तहत मिलती है। तो जब तक देश के लोग संविधान के बारे में नहीं जानेंगे और उसमें सुधार करने के लिए आगे नहीं आएंगे, तब तक देश में कोई बदलाव नहीं आएगा।
जो ये बहुत दुखद विषय है और इसमें मीडिया की भूमिका बहुत ही बेकार रही है। मीडिया ने जिस तरीके से और राजनीतिक लोगों का जिस तरीके से व्यवहार है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप किसी भी एक लड़की के साथ कुछ भी होता है आप उसे दलित नहीं बोल सकते, वो इस भारत की बेटी है। और किसी भी बेटी के साथ ये घटना होती है तो ये समाज को कलंकित करती है और हर व्यक्ति के लिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करूँगा कि इस देश में कोई भी ऐसी घटना होती है उसे जाति का रंग देना बंद करें, धर्म का रंग देना बंद करें। उस समस्या का समाधान क्या है हम उसके ऊपर काम करें। ये बातें मेरे ख्याल बहुत पुरानी हो चुकी हैं और मुझे लगता है कि इनका ये केवल एक राजनीतिक विषय है। भारत का जो हर नागरिक है वो जिसके पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, वो भारत का नागरिक है। हम उनकी समस्या का समाधान कैसे करें इसके ऊपर सभी राजनीतिक पार्टियों को काम करने की जरूरत है। जिम्मेदारी को निभाना शुरू करेगी उसी देश में बदलाव आएगा। आज हर व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करता है। हर व्यक्ति को स्वार्थ से ऊपर उठकर देश के लिए काम करने की जरूरत है। हर व्यक्ति अपने घर में तो साफ सफाई करेगा लेकिन बाहर गली में पानी घेर देगा, उससे क्या होगी कि सड़क टूटती है। ठीक है, आपके पास एक गाड़ी की जरूरत है, आप घर में 3-3 4-4 गाड़ी रखते हैं, उससे क्या महंगाई बढ़ती है। तो देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि उनकी नैतिक जिम्मेदारी देश के प्रति क्या है। और जब तक राष्ट्र के लोग अपने देश के प्रति नैतिक जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा। किसान 3 अध्यादेश को लेकर आपकी क्या विचारधारा है? मेरा स्पष्ट मानना है कि किसान और पूंजीपति हमारी वो पटड़ियाँ हैं जिसके ऊपर अर्थव्यवस्था की गाड़ी दौड़ती है। जब तक देश के लोग और राजनीतिक पार्टियाँ इस बात को अच्छे तरीके से नहीं समझेंगी कि हमें पूंजीपतियों का भी ख्याल रखना है और किसानों का भी ख्याल रखना है। किसान 2 तरीके से अपने जो आय है उसको बढ़ा सकते हैं। पहला कि वो टेक्नोलॉजी को अपना इस्तेमाल करना सीखें और दूसरा कि पूंजीपति जिस प्रकार काम करते हैं वो उस तरीके की कार्यशैली अपने काम में लेके आए। इसमें 2 चीज़ें आ गई कि मान लीजिए कि किसान टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा एक स्कीम है फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इसके तहत बहुत सारे किसान मिलकर अपना खेती बाड़ी करते हैं और उसको सामान को बनाकर बाजार में बेच सकते हैं जिससे उनकी आय बढ़ सकती है। और जहाँ तक पूंजीपतियों का सवाल है, पूंजीपति का विरोध करना जायज़ नहीं है क्योंकि पूंजीपति बहुत सारे लोगों को रोजगार देता है। जब किसान अपना माल बेचता है मंडी में, मंडी के बाद पूंजीपति के पास जाता है। पूंजीपति जब उसे बनाते हैं तो उसमें मशीनरी लगती है, ह्यूमन रिसोर्स लगता है, ट्रांसपोर्टेशन लगती है, तो अल्टीमेट उसकी लागत बढ़ जाती है। तो या हम इसलिए ये नहीं बोल सकते कि अगर जो किसान है वो अगर अपनी जो उसकी लागत है अगर एमएसपी उसको मिल जाए तो उसकी सारी समस्याएं खत्म होने वाली हैं। सारी समस्याएं कभी भी किसान की खत्म नहीं होंगी। किसान को अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, तभी किसान के जीवन में खुशहाली आएगी। मैं जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ, आज़ादी के 74 साल बीत चुके हैं। हमारा देश पिछड़ता जा रहा है, हमारे देश में गरीबी बढ़ती जा रही है, असमानता बढ़ती जा रही है। उसका कारण यही है कि जनता राष्ट्र के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी को नहीं निभा रही है। पल पल की रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ, मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन सोमनाथ के साथ।